नमस्कार प्रिय भक्तगणों, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय जय गंगे बोलिए। उमापति शिव शंकर भगवान की जय बोलिए। श्री गंगा माता की जय। आज हम माँ गंगा के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनेंगे। गंगा दशहरा त्योहार ज्येष्ठ सुदी दशमी को मनाया जाता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान, दान, जप, तप, व्रत, उपवास का फल 10 गुना बढ़कर मिलता है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें, और अगर संभव ना हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तो भी इसका उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। गंगा दशमी के दिन शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करना, पूजन करना अक्षय फल देता है। अगर गंगा घाट पर जाकर पूजा करना संभव न हो तो घर में ही तांबे के लोटे में साफ जल भरे, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर गंगा मैया का आह्वान करें, पुष्पांजलि छोड़े, 16 दीपक प्रज्वलित करें, 10 ऋतु फल, 10 मेवे की मिठाई, 10 मुट्ठी अनाज रखकर पूजा करें। फिर यह सारा सामान किसी योग्य पंडित या मंदिर में भिजवा दें और सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते समय मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर में जाकर 10 फल, 10 फूल, 10 बेल पत्र और 10 घी के दीपक जलाएं। इस दिन गंगा नदी में घी और सत्तू के 10 पिंड बनाकर के गंगा नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। प्रिय भक्त गणों, तो आज मैं सुना रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की बड़े ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी सच्ची श्रद्धा भाव तथा पूरे प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। और अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें। यदि आप भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा मां। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वह बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहती थी। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुख पूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने में लगा रहता है और ज्यादा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रिय पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गया और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए हैं। हर हर और ताल जंगकुल के क्षत्रियों से उनकी शत्रुता हो गई और उनके साथ बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वह वन में ही समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जीवित जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी परम मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो।
शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुँह निश्री के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी, पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती थी और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और महर्षि ने विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उससे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा, तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सदर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ परम मुनि के आश्रम में अगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को अत्यंत क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कुल गुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपने दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुख पूर्वक रहने लगे। युद्ध के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गईं। उन्होंने 2 विवाह किया। पहली का नाम केशनी था और दूसरी का नाम सुमति। ऋषि के वरदान से केशनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुंदर की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोजने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यान अस्त मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वो द्रवित हो गया। ब्रह्मा जी ने अंशुमन से कहा, देवी, गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वहीं सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी।
राजा अंशुमन गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रभाव को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भागीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी, तो उनके तेज को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली, उनका नाम जालिनी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को आज हम ब्रह्मपुत्र महानदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा के 3 अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुच्छु, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भागीरथी के अनुरोध करने पर महामुनि जनों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा। राजा भागीरथी के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और सभी पुत्रों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भागीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा, उस दिन जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास सदा रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मां की जय। जय हो गंगा मैया। जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी कुछ सुनने वाले और कहने वाले, हुंकारा भरने वालों सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तगणों, अब हम गंगा मैया की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक गांव में 5 भाई रहते थे। माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर चारों बड़े भाई मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन छोटा 5वां भाई पूरे दिन कोई कामकाज नहीं करता था। उसकी चारों भाभियां अपने देवर से चिढ़ती थीं। जब तक बड़े चारों भाई भोजन नहीं खा लेते, तब तक भाभियां अपने देवर को भोजन नहीं देती थीं। कहती थीं कि काम के ना काज के 2.5 सेर अनाज के, हम सब पूरा परिवार 2.5 सेर अनाज खाते हैं और तुम अकेले ही 2.5 सेर अनाज खा जाते हो। तुम्हारे क्या हाथ पांव टूट गए हैं? कमाते क्यों नहीं हो? तब एक दिन इस तरह कलह बढ़ गया। उस दिन 5वां भाई घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक नगर में पहुंच गया। वह नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि सभी व्यक्ति वहां काम कर रहे थे। वहां लंगर चल रहा था। छोटा भाई वहां आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं भी आश्रम में रह सकता हूँ? क्या मुझे भी यहाँ रहने और खाने को मिलेगा? तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि क्यों नहीं भाई, तुम भी यहाँ रहो, काम करो और खाना दोनों समय मिलेगा। तब एक शिष्य उसे गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरी भाभियां मुझे ढैया कहकर बुलाती थीं, क्योंकि मैं 2.5 सेर अनाज खाता हूँ। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि
तुम्हें क्या काम आता है, खाना बना लेते हो। तब ढैया बोला कि गुरुजी, मैंने आज तक कभी भोजन नहीं बनाया। तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रोज सुबह शाम आश्रम में झाड़ू लगा दिया करो और पेड़ पौधों में पानी दे दिया करो। इस तरह कई दिन निकल गए। तब ज्येष्ठ का महीना आया, गंगा दशमी का दिन था। उस दिन आश्रम में भोजन नहीं बना, लंगर भी नहीं लगा। ढैया ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मुझे भोजन नहीं मिला। गुरुजी बोले कि बेटा ढैया, आज गंगा दशहरा का दिन है, सबका उपवास होता है, तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा। तो ढैया जी बोले कि मैंने कभी उपवास नहीं रखा, अगर मैं उपवास रखूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है ढैया, तुम रसोइये से आटा दाल तेल जो भी सामान तुम्हें चाहिए रसोई से मांग लो और गंगा नदी के तट पर जाकर भोजन स्वयं बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। ढैया ने रसोई से 2.5 किलो आटा दाल तेल नमक मिर्च लेकर गंगा नदी के तट पर जा पहुंचा। सबसे पहले उसने स्नान किया। स्नान करके उसने दाल रोटी बनाई। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा मैया को भोग लगाना, उसके बाद ही पूजन करना। ढैया ने एक दूसरी थाली में रोटी और दाल की कटोरी रखी और प्रार्थना करने लगा। पर वह सोचने लगा कि कैसे गंगा माँ को कैसे बुलाऊं। आज से पहले तो मैंने कभी किसी भगवान को भोजन खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। पर ढैया मन का साफ था। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि ओ गंगा मैया आ जाओ, भोग लगा लो। गंगा मैया आ जाओ, भोग लगा लो, भोजन बनकर तैयार है। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। ढैया आंखें बंद करके लगातार आवाज लगाता रहा। उसे क्या मालूम था कि भोग कैसे लगाते हैं। तभी वहां मां गंगा शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हुए। तब ढैया मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि केवल मां गंगा को भोग लगाना है, लेकिन यहाँ तो जटाधारी बाबा महादेव और माता पार्वती जी भी साथ आए हैं। अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। फिर ढैया ने खुद का खाना मां गंगा, भोलेनाथ महादेव और माता गौरा को खिला दिया। सभी भोजन खाकर ढैया को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन ढैया को भूखा ही रहना पड़ा। उसके बाद में आश्रम में आया और आश्रम में गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर अगले दिन निर्जला एकादशी थी। उस दिन भी आश्रम में भोजन नहीं बना, सभी का उपवास था। जब ढैया को पता चला तो वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं कल भी भूखा रहा था, आज भी मुझे भोजन नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज तो 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। आज निर्जला एकादशी का उपवास होता है तो तुम्हें भी उपवास रखना होगा। ढैया बोला नहीं गुरुजी, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने फिर से कहा कि तुम रसोई से आटा दाल तेल नमक मिर्च ले जाओ और स्वयं भोजन बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो विष्णु भगवान व 11 माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब ढैया ने कहा कि गुरुजी, कल आपने कहा था कि माँ गंगा को भोग लगाना। तब माँ गंगा के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती जी साथ आए थे। आज आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु व 11 माता को भोग लगाओ। फिर आज कितने जन भोजन में आएंगे? कल भी मैं भूखा रह गया था, इसलिए आज आप मुझे रसोइये से ज्यादा भोजन का सामान दिलवा दो। पता नहीं आज प्रसाद ग्रहण करने कौन कौन आवे। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रसोइये ने कहा कि ढैया को जितना भी इसे चाहिए उतना सामान दे दो। आज गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि इसका पीछा करना चाहिए। गुरुजी ढैया के पीछे पीछे चलने लगी। ढैया आगे आगे चल रहा था और गुरुजी पीछे पीछे चल रहे थे। ढैया को मालूम ही नहीं था कि गुरुजी उसकी निगरानी कर रहे हैं। ढैया गंगा नदी के तट पर पहुंचा। उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो उसने 2 थाली में भोजन परोसा। आंखें बंद करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि हे विष्णु भगवान, हे 11 माता, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लो। तभी वहां बैकुंठ से एक देव विमान उतरा जिसमें शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी और गंगा मैया सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। सभी देव विमान से नीचे उतरे। फिर से ढैया मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं माँ गंगा को भोजन के लिए बुलाता हूँ तो महादेव और पार्वती जी साथ आते हैं
और जब मैं विष्णु भगवान और ग्यारस माता को बुलाता हूँ तो भगवान महादेव, माँ पार्वती और गंगा मैया भी साथ आती हैं। मुझे तो आज भी भूखा रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से मेरा उपवास है। अनायास ही उसके 2 उपवास हो गए, एक गंगा दशहरे का और दूसरा निर्जला एकादशी का उपवास हो गया। उसके बाद ढैया ने सभी को प्रणाम करके भोजन परोस दिया। सभी ने भोजन खाया और ढैया को ढेरों आशीर्वाद देकर देव विमान में बैठकर अंतर्धान हो गए। उधर दूसरी तरफ गुरुजी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी गुरुजी भागे भागे ढैया के पास आए और उसके चरणों में गिर पड़े और बोले कि बेटा, मैंने पूरी उम्र व्रत उपवास किया, लोगों की सेवा करी, मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तू धन्य है ढैया, और तेरी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। तू धन्य है, तेरा निर्मल सच्चे मन था जो तुझे भगवान ने दर्शन दिए। आज तेरी वजह से मैं भी तर गया। हे गंगा मैया, हे भगवान महादेव पार्वती जी, हे विष्णु भगवान माता, लक्ष्मी और ग्यारस माता, जैसे आपने ढैया को दर्शन दिया वैसे सबको देना। कहानी करने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को सबका कल्याण करें। एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। है भगवान शिव शंकर प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।